नमस्ते दोस्तों एंड ब्यूटीफुल डिवाइन मैजिकल सोल। आ गया है अक्टूबर मंथ। आज से नए मंथ की शुरुआत हो गई है और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं हर मंथली आप लोगों के लिए मैजिकल डिक्लेरेशन लेकर आती हूँ ताकि आप आने वाले महीने को और भी ज़्यादा बेहतरीन, खूबसूरत और जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। फाइनली आज मैं वीडियो आप लोगों के साथ लेकर आई हूँ कि कैसे आप अक्टूबर मंथ के लिए डिक्लेरेशन करेंगे। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा जिन लोगों ने लास्ट मंथ का डिक्लेरेशन किया उन लोगों के लिए वो डिक्लेरेशन कितने % काम किया, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि दीदी हमारे लिए बहुत अच्छे से काम किया। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि हमारे लिए तो काम ही नहीं करता। लेकिन जिन लोगों के लिए काम करता है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों के लिए काम नहीं करता ना, इट्स ओके। आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हर महीने कुछ नया ऐड करती हूँ, कुछ नया लेकर आती हूँ। इस बार अक्टूबर मंथ के बारे में हम कुछ अलग तरीके से लिखने वाले हैं। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करेंगे ग्रेटफुलनेस को, क्योंकि ग्रैटिट्यूड इज़ अ पावर ऑफ मैजिक। मतलब अगर आपको चमत्कारों को ऐड करना है ना लाइफ में, अगर आपको चाहते हो कि जादू होना शुरू हो जाए, आप अपनी ज़िंदगी में कृतज्ञता को ऐड कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपकी वाइब्रेशन का हाई रहना वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पूरा यूनिवर्स हमारे ना तो विचारों पर काम करता है, ना हमारे थॉट्स पर काम करता है। जो आप लिख रहे हो ना उस पर भी काम नहीं करेगा। आपके लिखते समय आपकी वाइब्रेशन कैसी है, आप उसके अलाइनमेंट में हैं या नहीं, ये उस पर काम करेगा, ठीक है। आपको ये समझना है, क्योंकि हम ये सोचते हैं हमने लिख दिया और चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाएंगी। लिखना एक प्रोसेस है। हर महीने आपके साथ डिक्लेरेशन लाना ये एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा प्रोसेस है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने में आपकी मदद करता है, ना कि आपके मैनिफेस्टेशन को ट्रैक करने में आपकी मदद करता है। जी, मैं क्लियर बोलती हूँ ये वाली बात। मैनिफेस्टेशन को ट्रैक करके देगी आपकी वाइब्रेशन। अगर आपकी वाइब्रेशन आपके लिखते समय जो आप लिख रहे हो उसके साथ अलाइन है, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हो वो आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा। इस मंथ जो आप लिखोगे वो सारी चीज़ें आएंगी ही आएंगी। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम अलाइनमेंट में कैसे रहें, कैसे अलाइन हो अपनी इन इच्छाओं के साथ, कैसे हाई वाइब्रेशन में रहें। तो हाई वाइब्रेशन में रहने के मैंने पहले भी 2-3 चीज़ें आप लोगों को बताई हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताती हूँ। आप सबसे पहली चीज़ तो आप दिन में 5 मिनट्स के लिए अपने लिए टाइम निकालें और डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन ज़रूर करें। इससे आपके विचारों का प्रवाह धीरे धीरे मिनिमाइज़ होगा, यानी कम होगा। अगर वो कम होगा, विचार थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, आपकी ऊर्जा खुद ब खुद स्टोर होने लग जाएगी। दूसरी चीज़, आप हमिंग करें। जी, हमिंग में बहुत ही पावर होती है। इसके ऊपर ऑलरेडी साइंटिफिकली टेस्ट किया गया है। ऑलरेडी साइंटिस्टों ने टेस्ट किया है कि क्या इसको करने से हमारे ब्रेन के जो ब्रेन में जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं क्या वो सच में अच्छे से काम करती हैं। जब आप हमिंग करते हैं ना, जब हम लोग हमिंग करते हैं तो उससे ना क्या होता है, हमारी ऊर्जा रेज होती है। मतलब हमारे रूट चक्रा से हमारे क्राउन चक्रा तक हमारी ऊर्जा जाती है। तो हमिंग करने का सबसे आसान और सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रही हूँ। कुछ मत करना, रिलैक्सेशन के साथ बैठ जाओ। चेयर पे बैठना है, फ्लोर पर बैठना है, बेड पर बैठना है, जहाँ मर्जी बैठना है, इजीली बैठ जाओ और बस आंखें बंद करके अपने मुंह को बंद करके पहले आप अपनी डीप ब्रीदिंग करो और फिर उसके बाद में इस तरीके से हमिंग करो। कोई आपको कोई मुद्रा नहीं बनानी, कहीं पर फिंगर्स को टच नहीं करना, बस आपको नॉर्मली फील करना है। बस ये 2 चीज़ें आपकी वाइब्रेशन को सेट करने में आपका काम करेंगी। बाकी पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है, विचारों को इग्नोर करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही में अलाइनमेंट क्या होता है इसी में मैं आपको बताती हूँ।
अलाइनमेंट का मतलब देखो ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लीजिए मैं किसी के पास कॉल कर रही हूँ, ठीक है। अब यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में कितने लोगों के पास मोबाइल है, कितने लोगों के पास इंटरनेट कनेक्शन है, लेकिन मैं जिसका नंबर डायल करूँगी रिंग उसी के फ़ोन में आएगा, और जिसका मैं नंबर डायल करूँगी रिंग जब उनके फ़ोन में आएगा, तो जब उनका फ़ोन बजेगा, और जब उनका फ़ोन बजेगा तो क्या होगा, मेरी उनसे ईज़िली बात हो पाएगी। ऐसा तो नहीं मैं कोई नंबर डायल कर रही हूँ और यूनिवर्स के सारे लोगों के पास मेरा नंबर चला गया और रिंग लग गई, नहीं। किसी पर्टिकुलरली एक ही नंबर को मैं डायल करूँगी एक बार में, और उसके पास ही मेरा कॉल जाएगा। इसी को कहते हैं अलाइन हो जाना। अब अलाइन का मतलब ये भी होता है जैसे अभी आप लिखने जा रहे हो अपने मंथ के बारे में, ठीक है। आपने अपनी विश लिस्ट बना ली, सारी चीज़ें आपने ऐड कर ली, अब आप डिक्लेरेशन करने जा रहे हो, लेकिन दिमाग में बहुत सारे डाउट हैं, आपका मन डेस्परेशन से भरा हुआ है। आप ऑलरेडी जब लिखते समय ये सोच रहे हो कैसे होगा, क्या होगा, मेरे साथ तो होता ही नहीं है। अब माइंड जो है वो कुछ और क्रिएट कर रहा है, हाथ जो है वो कुछ और लिख रहे हैं, तो अलाइनमेंट कहाँ से होगा। अलाइनमेंट का मतलब ये पूरा यूनिवर्स हमारी वाइब्रेशंस पर काम करता है। वो नहीं देखता आप क्या सोच रहे हो, वो नहीं देखता क्या लिख रहे हो, वो ये देखता है क्या फील कर रहे हो। इसलिए कहा जाता है फीलिंग इज़ द की। तो अगर आपको अपनी विशेस के साथ अलाइन करना है ना, तो जिस टाइम जो भी आप मेथड कर रहे हो उसको जियो। जैसे कल मैंने एक इसके ऊपर टेस्ट किया, मैंने आंखें बंद करके, पहले आंखें खोल कर मैंने 444 नंबर को वॉच किया, देखा 1 मिनट तक, 1 सेकंड तक। फिर मैंने उसको आंखें बंद करके ये फील किया वो नंबर किसी एक पर्टिकुलर किसी प्लेट्स पर या कहीं पर भी मुझे दिखाई दे रहा है। फिर मैंने ये फील किया कि मेरे रूम में मेरे घर में किसी ने नॉक करी है, और वहाँ पर जो मुझे लेटर मिला है उस पर बड़ा बड़ा ये नंबर लिखा है। फिर मैंने विजुलाइज़ किया कि एक बड़ा सा वाइट बोर्ड है और मैं उस पर लिख रही हूँ रेड पेन से ये नंबर। तो ये सारी चीज़ें जब मैंने कंटिन्यू करके और इनको मैंने जब छोड़ दिया, लेट को कर दिया, यूनिवर्स को दे दिया, यूनिवर्स कहें भगवान कहें भगवान जी जो मर्जी कहें, समर्पण कर दिया, अब 24 आवर्स के अंदर मुझे ये नंबर दिखाई दिया। इसी को कहते हैं अलाइन हो जाना। अभी जो आप मैं प्रोसेस बता रही हूँ बस आपको फीलिंग के साथ करना है, देखना कैसे आपकी चुटकियों में आपकी विशेस पूरी होती हैं। तो यहाँ पर वीडियो के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगी, जैसे कि हर बार मैं आपको बताती हूँ कैसे आपको करना है। क्योंकि देखो अगर आप डायरेक्टली आप इस मेथड पर आ जाओगे, जैसे कि डायरेक्टली आप यहाँ आ जाओगे, तो क्या होगा, आप जो चीज़ें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं, अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो शायद इस बार भी आपको रिज़ल्ट ना मिले। ठीक है, रिज़ल्ट चाहिए तो वीडियो को लास्ट से आखिर तक सुनना आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ ये चीज़ें, मतलब इस बार की स्टार्टिंग मैंने इस तरीके से करी है। कैसे करना है यहाँ आप देखिएगा, मैंने लिखा है माई मैजिकल अक्टूबर। आप ऐसे ऐड लिख सकते हो। अभी फ़िलहाल मेरे पास रेड पेन था, मैंने जो कलर्स वाले मेरे पेन थे वो फिनिश हो गए हैं, मुझे दोबारा लेकर आने हैं। तो आप इस तरीके से आप चाहें तो ग्रीन कलर यूज़ कर सकते हैं, स्काई ब्लू यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ छोटे छोटे हार्ट्स बनाए हैं, यहाँ 2 बटरफ्लाइज बनाई हैं, यहाँ हार्ट्स हैं, यहाँ प्यारी सी लीव्स बनाई है मैंने इधर। तो मुझे ये क्रिएटिविटी करना बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा फील होता है। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है सनशाइन, क्योंकि अक्टूबर से जो सन की जो शाइन होती है वो अलग ही नेक्स्ट लेवल पर आ जाती है। यहाँ मैंने छोटा सा सन भी बनाया है इस तरीके से। तो और यहाँ मैंने 2 एंजल्स नंबर्स को नोट किया है, जैसे 4 बार 4 और 555। 555 जो होता है वो एक तरीके से ना सक्सेस, अबंडेंस, इसका साइन होता है। ठीक है, अब करना आपको कैसे है, तो चलिए आपको इतनी चीज़ तो आपको एज इट इज़ जैसे मैंने नोट करा है आपको वैसे ही करनी है। इसके नीचे भी जैसे मैंने लिखा है आई एम ग्रेटफुल फॉर अक्टूबर मंथ, आपको ऐसे ही लिखना है। क्योंकि जब मैंने आपको जैसे कि बताया कि इस बार भी कुछ अलग तरीके से आपको बताने वाली हूँ, तो आपको लिखना ऐसे है
आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ हिंदी में लिखने वाली हूँ और इंग्लिश में आपको बता दूँगी। मैं कृतज्ञ हूँ अक्टूबर मंथ के लिए। आप हिंदी इंग्लिश दोनों मैच कर सकते हैं। मैं कृतज्ञ हूँ अक्टूबर में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। ठीक है, आई एम ग्रेटफुल अक्टूबर मंथ में इसलिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि इस मंथ में मेरी सारी मैनिफेस्टेशन कंप्लीट हो गए हैं। मेरे सारे विशेस कंप्लीट हो गए हैं। आप अपने तरीके से लिखिएगा, ठीक है। इतना पार्ट आप मेरे तरीके से लिखिएगा। बताने का तरीका बिल्कुल यही है, लिखने का तरीका बिल्कुल यही है, बस क्रिएटिविटी आप अपने तरीके से कीजिएगा, ठीक है। जब आप इस तरीके से नोट डाउन करें, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर अक्टूबर मंथ, मैं कृतज्ञ हूँ इस मंथ के लिए, मैं कृतज्ञ हूँ अक्टूबर में मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं। इस तरीके से जब आप लिख लें, अब जैसा कि मैं आपको हर बार बताती हूँ, आपने जो अपनी विश लिस्ट बनाई है, ठीक है, विश लिस्ट जैसे कि एग्ज़ाम्पल में यहाँ पर आपने किसी और नोटबुक पे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तरीके से बताती हूँ। जैसे इस मंथ मैं चाह रही हूँ मेरे फटाफट से जल्दी से 18K फैमिली हो जाए, ठीक है। इस मंथ में चाह रही हूँ मेरी हर वीडियो हेल्पफुल रहे लोगों के लिए, हर वीडियो कम से कम एक वीडियो 10K तक जाए, ठीक है। हर वीडियो लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग रहे, ठीक है। इस मंथ में ये चाहती हूँ मेरा काम और भी ज़्यादा ग्रोथ करे। यहाँ पे मैं लिख दूँगी ग्रोथ, यहाँ लिख दूँगी सक्सेस, ठीक है। यहाँ लिख दूँगी हेल्थ, मैं हेल्थ पर भी अपना काम करना चाहती हूँ। यहाँ लिख दूँगी अपनी स्पिरिचुअलिटी, मैं स्पिरिचुअलिटी पर भी काम करना चाहती हूँ इस मंथ में। मनी, ठीक है। तो मैंने वो चीज़ें लिखी हैं जो मैंने इस मंथ में चाहती हूँ। अब आपकी जो भी विशेस हैं आपको वो लिखनी है। अगर किसी से कमिटमेंट चाहते हो तो लिख दो कमिटमेंट, अगर एग्ज़ाम है तो लिख दो एग्ज़ाम पास, ठीक है। अगर आपको अपनी हेल्थ पर काम करना है तो हेल्थ लिख दो, अगर आपको अपने ऊपर काम करना है तो लिख दो सेल्फ लव। तो इस तरीके से जब आपकी विश लिस्ट रेडी होगी, अब यहाँ से शुरुआत करनी है अपने लिखने की। लिखना ऐसे है शुरुआत में, मैं कृतज्ञ हूँ, ठीक है। हर सेंटेंस से पहले ये वर्ड ज़रूर होना चाहिए आपका, हर वाक्य से पहले, हर विश में या हर सेंटेंस में आपको ये शब्द ज़रूर से ऐड करना है, ठीक है। या फिर इंग्लिश में आप लिख सकते हो आई एम ग्रेटफुल, ठीक है। अब लिखना ऐसे है, मैं कृतज्ञ हूँ मेरे इस मंथ 18K फैमिली हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। अब मैंने यहाँ डबल तरीके से ग्रैटिट्यूड ऐड किया है। स्टार्टिंग में मैं कृतज्ञ हूँ क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया कि भाई ये हो गया, डिक्लेयर कर दिया मैंने, ये हो गया, मैं इस मंथ 18K फैमिली मेरी हो गई है, थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू लास्ट में इसलिए ऐड करना ज़रूरी है क्योंकि जब आपने शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करी है तो अंत भी आप ग्रैटिट्यूड से ही करेंगे, ठीक है। ऐसे ही सारी विशेस की आपको ऐसे ही सेंटेंसेस बनाने हैं प्रेजेंट टेंस में, जैसे वो हो गया है ऐसे ही ऐड लिखना है आपको। अब ये 1 पेज का हो, 2 पेज का हो, ये आपके अकॉर्डिंग है। जब ये हो जाए कंप्लीट, और ये एक ही दिन करना होता है, वीडियो आज देख रहे हो आज कर लो, कल देख रहे हो तो कल कर लो, परसों देखो तो परसों कर लो। फिर आपको क्या करना है, ये डिक्लेरेशन लेटर जब आपका एक दिन हो जाए तो उस दिन से लेकर 11 डेज़ तक आपको डेली इसको मॉर्निंग के टाइम पर पढ़ना है। 11 डेज़ तक आपको डेली इसे पढ़ना है। 11 डेज़ बाद अपनी नोटबुक में इसको ऐसे ही छोड़ दीजिएगा
और आप इसको सरेंडर कर दीजिएगा भगवान के आगे। तो यही था अक्टूबर मंथ का मैजिकल डिक्लेरेशन लेटर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बनी रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।